हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू मैथ बूस्टर्स। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किसी भी साइमल्टेनियस इक्वेशंस के जो सॉल्यूशन होते हैं वो कैसे निकालते हैं यूजिंग मैट्रिसेस का कंसेप्ट। ठीक है, तो पिछले भी लेक्चर में हमने क्या सीखा था कि इन इक्वेशंस के सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं हमने यूजिंग इन्वर्जन मेथड। लेकिन आज हम इनको सॉल्व करने वाले हैं यूजिंग रिडक्शन मेथड। ठीक है, तो क्या होता है, कैसे होता है, आज हम जानेंगे। लेकिन उसके पहले गाइस, पूरा मैट्रिसेस चैप्टर करने का सोच रहे हो तो आप मेरे पूरे प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं ताकि आपका जो मैट्रिसेस का चैप्टर हो अच्छे से अच्छा कवर हो सके। ठीक है, तो बस करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें दोनों इन इक्वेशंस को मैट्रिसेस के फॉर्म में क्या करना है, डिनोट करना है। मतलब इसका एक्स कोफिशिएंट, वाई कोफिशिएंट, इसका एक्स और वाई कोफिशिएंट, एक्स और वाई मैट्रिक्स बनाना है जिसे हमें फाइंड करना है, और यहाँ की वैल्यूज़ को यहाँ इस मैट्रिक्स में डिनोट करना है। ठीक है, इनको नाम देना है ए, इसको नाम देना है कैपिटल ए और इसको बी। तो ये अभी किस फॉर्म में है, ये फॉर्म में ए इंटू एक्स, मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू बी। ठीक है, इन्वर्जन मेथड में हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे ए इन्वर्स को मल्टीप्लाई करके फिर यहाँ पे उस स्टेप से किए थे। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं, हम सबसे पहले रिडक्शन मेथड क्या कहता है, हमें सबसे पहले इस तरीके से लिखना है, लिख लेते हैं उसको पहले, और हमें फिर क्या करना है। ठीक है, तो हमारा जो ए मैट्रिक्स होता है उसे हमें पूरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना पड़ता है ताकि जब हम इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो यही मैट्रिक्स रहता है। मतलब किसी मैट्रिक्स को अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तब वही मैट्रिक्स रहता है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ को चेंज आएंगी तो वही रहेगी हमारी चेंजेस वैल्यू, मतलब एक्स और वाई की वैल्यूज। ठीक है, तो ठीक है करते हैं इसको। चाहे तो आप पूरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना सकते हैं ताकि डायरेक्ट वैल्यूज मिल जाए, लेकिन अगर आप चाहे तो इन दोनों प्लेसेस में से अगर किसी भी एक प्लेस का अगर आप जीरो ले आते हैं तो बस यहाँ से डायरेक्टली कोई भी एक कोएफिशिएंट की वैल्यू निकल सकती है। ठीक है, तो करते हैं हम इस पोजीशन में क्या लाते हैं, हम ट्राई करते हैं कि इस पोजीशन में क्या लाना है, जीरो। ठीक है, तो कैसे ला सकते हैं, 3 है, 3 से अगर माइनस करें 3 को तभी मतलब जीरो आ सकता है, लेकिन यहाँ पे 3 है 2 मतलब दोनों एक में के टेबल में नहीं आते। तो कैसे करते हैं इसको, सबसे पहले इस रो को मतलब R2 रो को ट्वाइस R2 करते हैं, मतलब यहाँ पे 6 आएगा, फिर 6 माइनस थ्राइस अगर 2 करते हैं तो यहाँ पे जीरो आ जाएंगे। ठीक है, कैसे देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, ट्वाइस R2 मतलब ये कितना बना, ऊपर वाला रो वैसे के वैसे ही, 3 2 6, 5 2 10, इसमें कोई चीज़ नहीं आएगा। इसमें क्या होगा, ऊपर वाला रो वैसे के वैसे ही, नीचे वाले रो में क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये -6। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 6 मतलब R2 को करते हैं R2 माइनस थ्राइस R1, मतलब 6 माइनस थ्राइस R1 मतलब 6 माइनस 6, यहाँ जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे होगा, 2 ऊपर वाला रो वैसे के वैसे ही, ये कितना होगा 6 माइनस थ्राइस मतलब 6 माइनस 6, ये होगा 0, और ये कितना होगा 10 माइनस 3 1 3 मतलब 10 माइनस 3, ये होगा 7। ठीक है, इस मैट्रिक्स ये वाला मैट्रिक्स वैसे का वैसे ही रहेगा, यहाँ क्या चेंज आएगा, ऊपर वाला रो वैसे के वैसे ही, -6 कर लेते हैं ना, -6 माइनस थ्राइस 5, तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है -21। ठीक है, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि यहाँ का जो एक्स कोएफिशिएंट है वो जीरो आ गया। यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि 7y इज इक्वल टू कितना आ गया, -21। ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, -21/7, यानी ये आ गया y की वैल्यू -3। तो बस y की वैल्यू आ गई, x की निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, इस x की वैल्यू को या तो इसमें डालते हैं या फिर इसमें। ठीक है, तो इस पहले वाले इक्वेशन में डालते हैं, 2x + y इज इक्वल टू 5 में डालते हैं क्या, y इज इक्वल टू -3 मतलब 2x, y की जगह -3, 5, ये कितना होगा 2x 5, ये -3 उधर जाके होगा +3, x इज इक्वल टू 8/2 यानी x की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, तो गाइस ये है अपना रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो 12th बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन जेई मेन जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 12th बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से चांसेस है कि 2/2 मतलब 2 ही इक्वेशंस वाला ये सम आए, मतलब इन्वर्जन या डिडक्शन दोनों में से किसी के लिए भी। लेकिन अगर इन शॉर्ट इन केस 3/3 मैट्रिक्स का मतलब 3x3 मैट्रिक्स का अगर क्वेश्चन आया है तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना है। क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो 3x3 मैट्रिक्स बन रहा है उसे हमें पूरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तभी आपका जो सॉल्यूशंस पूरे निकलेंगे। ठीक है, ठीक है, तो वो उसकी ज़्यादा चांसेस है कि 3/3 जो है वो जेईई मेन जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए, 12th बोर्ड के एग्जाम में भी आ सकता है, आप प्रिपेयर रहिए। ठीक है, ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।